लाल किताब के अनुसार आपके पूर्वजों या पितरों ने कोई गलत कार्य किया है तो उसका भुगतान भी आपको करना पड़ सकता है। उन्हें ऋण कहा जाता है और ये लाल किताब के अनुसार 10 प्रकार के होते हैं। इन 10 तरह के ऋणों से छुटकारा पाने का तरीका भी है। आइए जानते हैं इन ऋणों के बारे में और उनसे छुटकारा पाने के उपाय। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता लग सके। और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए जानते हैं ये 10 तरह के ऋण कौन से हैं और इसके लिए क्या उपाय करने हैं। पूर्वजों का ऋण। आपके पूर्वजों या पितरों के द्वारा किए गए पाप कर्म का फल आपको भुगतना पड़ सकता है, तो ये पूर्वजों का ऋण आप पर लगा है। यदि ये आपकी कुंडली में ऋण है तो खून से जुड़े रिश्तेदारों की कुंडली में भी होगा। इसका लक्षण ये है कि सभी कार्य अटके पड़े रहेंगे और रिश्तों में आपसी प्रेम नहीं रहेगा। राजयोग भी नष्ट हो जाता है। तो इसका उपाय क्या है? पूरे परिवार को ही इसका उपाय करना होता है। सभी सदस्य बराबरी का धन या अनाज एकत्रित करके मंदिर में दान करें। पितृ ऋण। यदि जातक की कुंडली में शुक्र, बुध या राहु दूसरे, 5वें, 9वें अथवा 12वें भाव में है तो ये पितृ ऋण की कुंडली मानी जाएगी। पूर्व में पूर्वजों ने पुजारी बदला होगा या किसी मंदिर अथवा देव स्थान पर तोड़फोड़ की होगी। ये भी हो सकता है कि पीपल का पेड़ पूर्वज ने काटा होगा। ऐसे में ये ऋण आप पर लगा है और इसका उपाय परिवार के सभी सदस्यों से सिक्के के रूप में पैसे इकट्ठे करें और गुरुवार के दिन पूरे पैसे मंदिर में दान कर दें। पीपल के पेड़ को समय समय पर जल अर्पित करते रहें। स्वयं का ऋण। कुंडली में शुक्र, शनि, राहु या केतु 5वें भाव में स्थित हो तो जातक स्वयं के ऋण से पीड़ित माना जाता है। इसका कारण ये रहा होगा कि आपके पितरों ने कुल की परंपरा और रीति रिवाजों को मानने से इनकार कर दिया होगा। इसका लक्षण यह है कि यदि आपके घर के नीचे या आसपास भट्टी जल रही है या छत से सूर्य का प्रकाश आने के लिए कई सारे छेद होंगे, आप नास्तिक विचारधारा से जुड़ गए होंगे। इसका उपाय सभी सगे संबंधियों के सहयोग से बराबर बराबर पैसे इकट्ठे करके यज्ञ कराना चाहिए। मातृ ऋण। यदि कुंडली में केतु 4थे भाव में है और ये मातृ ऋण की कुंडली मानी जाएगी। कारण ये माना जाता है कि आपके पूर्वजों ने किसी मां को उपेक्षित किया होगा या उसे सताया होगा। ये भी माना जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद मां को उससे दूर रखा होगा। इसका संकेत यह है कि आसपास के कुएं में या नाला बन गई नदी में आप कचरा डाल रहे होंगे। आप बदबू वाले क्षेत्रों में रहते होंगे। इस ऋण से छुटकारा पाने का उपाय अपने सभी सगे संबंधियों से बराबर बराबर मात्रा में चांदी या चावल किसी नदी में बहाएं। पत्नी ऋण। कुंडली में जब सूर्य, चंद्र या राहु दूसरे अथवा 7वें भाव में हो तो जातक स्त्री ऋण से ग्रसित माना जाता है। इसका कारण यह है कि आपके पूर्वजों या बड़े बुजुर्गों ने किसी लालच के कारण किसी गर्भवती महिला को मारा होगा या सताया होगा। इसका संकेत यह है कि घर में आपने ऐसे जानवर पाल रखे होंगे जो समूह में नहीं रहते हों। इस ऋण से छूटने का उपाय सभी सगे संबंधियों से बराबर बराबर मात्रा में पैसे लेकर उससे 100 गायों को ताजा हरा चारा खिलाएं। संबंधी का ऋण। लाल किताब के अनुसार जब बुध और केतु कुंडली के प्रथम अथवा 8वें भाव में हो तो जातक पर समधि का ऋण माना जाता है। इसका कारण यह हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने किसी की फसल या घर में आग लगाई हो, किसी को जहर दिया हो अथवा किसी की भैंस को मार डाला हो।
इसका संकेत यह है कि घर के बच्चों के जन्मदिन पर, त्योहारों पर या अन्य महत्वपूर्ण पारिवारिक कार्यक्रम पर घर परिवार से दूर रहना और रिश्तेदारों से कभी नहीं मिलना। इस ऋण को उतारने का उपाय है, आप अपने सभी सगे संबंधियों से बराबर बराबर मात्रा में पैसे लेकर उससे दूसरों की मदद के लिए डॉक्टर को दे दें या उससे दवाई खरीदकर धर्मार्थ संस्थाओं को दें। पुत्री ऋण। कुंडली में चंद्रमा जब तीसरे या छठे भाव में हो तो ये जातक को पुत्री ऋण से पीड़ित माना जाता है। इसका कारण ये हो सकता है कि जातक के किसी पूर्वज ने किसी की बहन या बेटी को सताया या मारा होगा। इसका संकेत यह है कि बच्चों को सताया या मारा होगा या बच्चों से लाभ कमाने का कार्य किया होगा। और इस ऋण से छुटकारा पाने का उपाय, सभी सगे संबंधियों से पीले रंग की कौड़ियां खरीदकर उसे एक जगह इकट्ठी करके जलाकर राख कर दे और उसी राख को उसी दिन नदी में बहा दे। जालिमाना ऋण। कुंडली में सूर्य, चंद्रमा, मंगल कुंडली के 10वें और 11वें भाव में हो तो जातक को जालिमाना ऋण लगता है। इसका कारण यह है कि आपके पूर्वजों या पितरों ने किसी अपने को धोखा दिया होगा, उसे घर से बाहर निकाल दिया होगा या उसका हक मारा होगा। इसका संकेत यह है कि आपके घर का एक द्वार दक्षिण में खुलता होगा, घर किसी कुएं के ऊपर निर्मित होगा या घर की जमीन किसी ऐसे व्यक्ति से ली गई होगी जिसका पुत्र ना हो। और इसका उपाय, सभी परिजनों से अनाज या भोजन एकत्रित करके अलग अलग जगह की 100 मछलियां या मजदूरों को भोजन कराएं। अजन्मा ऋण। यदि कुंडली में सूर्य, शुक्र, मंगल 12वें भाव में हो तो जातक इस ऋण से पीड़ित रहता है। इसका कारण यह है कि जातक के पूर्वजों या पितरों ने ससुराल पक्ष के लोगों को धोखा दिया होगा या किसी रिश्तेदार के परिवार की बर्बादी में सहयोग किया होगा। इसका संकेत यह है कि दरवाजे के नीचे कोई गंदा नाला बह रहा होगा या घर किसी शमशान के करीब होगा अथवा घर की दक्षिणी दीवार से जुड़ी कोई भट्टी लगी होगी। और इसका उपाय, सभी सगे संबंधियों से एक एक नारियल लेकर उन्हें एक जगह इकट्ठा करें और उसी दिन नदी में प्रवाहित कर दें। कुदरती ऋण। कुंडली में यदि चंद्रमा, मंगल छठे भाव में स्थित हो तो जातक इस ऋण से पीड़ित रहता है। इसका कारण यह है कि आपके पूर्वजों या पितरों ने किसी को बहुत बुरी तरह से बर्बाद किया होगा। इसका संकेत यह है कि आप किसी कुत्ते को सता रहे होंगे या किसी कुत्ते को आपने मारा होगा, दूसरे के बेटे या भतीजे से कपटपूर्ण व्यवहार कर रहे होंगे। और इस ऋण से छुटकारा पाने का उपाय, एक दिन में सभी परिजनों के सहयोग से 100 कुत्तों को मीठा दूध या खीर खिलानी चाहिए या किसी विधवा महिला की सहायता करते रहना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगी? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।